ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है और साथ में ही परमपिता शिव का साकार स्वरूप, जो कि परमपिता शिव को सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, वही एक व्यापी स्वरूप भी है। और इस टॉपिक में हमने पिछले हफ्ते इस बात को समझा था, जो शंकर है वही उनका शरीर अपरा प्रकृति और आत्मा संपन्न स्टेज में जब पहुंच जाती है तो वो परा प्रकृति है, जिसका यादगार ही सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में हीरा जड़ा हुआ दिखाया जाता है। इसी टॉपिक में हमने आगे इस बात को समझा कि ये जो शंकर है, इन्हीं के लिए भगवत गीता में ये भी उल्लेख आया हुआ है कि वो अक्षर है, अव्यय ईश्वर है और साथ में ही वही आत्मा है जो पुरुषोत्तम भी है। और ऐसी जो अव्यय है, अक्षर है, क्षरित होने वाली स्वभाव की होने पर भी परम पिता शिव की याद के द्वारा वो अपने को अक्षर स्थिति में पहुंचाती है और वही अव्यय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे अविनाशी बन जाती है। इसी के लिए भगवत गीता में उल्लेख आया है कि उस अव्यय पुरुष का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी टॉपिक में आज के क्लास में हम आगे समझते हैं कि किस तरह से शंकर अविनाशी है, तो उनका शास्त्रों में और क्या यादगार, क्या गायन है, जिससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि वो किस तरह से एक व्यापी स्वरूप जो अविनाशी है और साथ में ही एक व्यापी स्वरूप होने का और क्या प्रमाण है। जैसे कि हमने समझा है, यह अविनाशी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अविनाशी बीज है शंकर, और उन्हीं के लिए जो पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप है वो शंकर ही है, जिन्हें मृत्यु से परे दिखाया जाता है, जो कि मृत्यु पर भी जीत प्राप्त करते हैं, मृत्यु से परे हो जाते हैं। इसके लिए हमने शब्द समझे थे, वो अक्षय बन जाते हैं। सभी भोगी आत्माओं की तुलना में क्षरित होने का स्वभाव होने पर भी वो अपने को अक्षर बनाते हैं, अव्यय बनाते हैं, अर्थात अविनाशी है, जिनकी मृत्यु नहीं होती। इसी मृत्यु से जीत पाने के लिए ही भगवत गीता में ही 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिनका मन समानता में स्थिर है, उन्होंने यहाँ मृत्यु लोक रूपी संसार को जीत लिया है। इसके पहले हमने उल्लेख देखा है कि एक शंकर महादेवी है, जिन्हें पक्षपातहीन दिखाया है। हर स्थिति परिस्थिति में धैर्यता और समानता का प्रतीक जो योगीश्वर शंकर दिखाए जाते हैं। तो ऐसे जिनका मन समानता में स्थिर है,
उन्होंने मृत्युलोक रूपी संसार को यहाँ ही जीत लिया है। अब जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, इस मृत्युलोक वाले संसार में भी जो अपने मृत्यु से परे हो जाते हैं, तो वही फिर औरों को देवत्व या अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। और जो खुद तो अविनाशी बन गए स्वयं अपने पुरुषार्थ से, परम पिता शिव की याद से, तो उन्हें अमरनाथ कहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी महादेव के नाम से ही किया जाता है, इसीलिए वो अमरत्व देने वाले माने जाते हैं। और जो अमर है उनमें फिर वो सामर्थ्य आ जाता है कि संसार का विनाश भी कर सकते हैं। और जो इस सारे संसार का विनाश हो जाए तो अमर जो है वही बचेंगे, वही फिर इस संसार की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। तो वो एक व्यापी स्वरूप है। इसका और एक प्रमाण स्पष्ट हो गया कि वही एक अविनाशी है, अविनाशी बीज है। तो संसार का सारा विनाश होने पर भी महामृत्यु में अमरनाथ बचे रहते हैं, क्योंकि वो अक्षर अव्यय ईश्वर है, पुरुषोत्तम है। और फिर जब सारे संसार का विनाश हो जाए तो नए संसार की उत्पत्ति या स्थापना करने का दायित्व भी उन्हीं का होता है। तो वो फिर नए संसार की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। अब महादेव ही इस संसार की उत्पत्ति और विनाश के निमित्त है। इसके लिए भी भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है कि परमात्मा द्वारा ही सृष्टि का सृजन और प्रलय संभव है। इसी के लिए 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात पुराने कल्प के अंत में समस्त भूत अर्थात क्षर प्राणी अव्यय परमात्मा के ज्योतिर्लिंग बीज रूप अवस्था को प्राप्त करते हैं और नए कल्प के आदि में अपने अपने स्वभाव अनुसार उन्हें फिर से सृष्टि के लिए नए शुद्ध रूप से परम ब्रह्म परमात्मा छोड़ते हैं। अब यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति के वो निमित्त है। तो जैसे कि पुरुषोत्तम कहा है महादेव को, तो इसी तरह से वो परम ब्रह्म भी है। बड़ी से बड़ी माता बनकर के इस संसार को उत्पत्ति करने के भी वो निमित्त बनते हैं। तो यहाँ जो उल्लेख आया है कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, अर्थात इसमें कल्प के अंत में सारी सृष्टि, जैसे कि महादेव अव्यय अविनाशी तब बनते हैं जब पूरी तरह से अपनी बीजरूप अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसी बीजरूप अवस्था के द्वारा ही वो मनुष्य सृष्टि का बीज बनते हैं, जिसी के लिए अव्यक्त मूर्तिना का उल्लेख भी हमने गीता में आया हुआ समझा कि साकार मूर्ति तो है, शरीरधारी है, लेकिन अव्यक्त अर्थात ऐसी निराकारी स्टेज बनती है जिनको अपने कर्मेंद्रियों का कोई भी देह का भाग अंश मात्र भी नहीं रहता। ऐसी विश्वरूप अवस्था वो परमात्मा वो पुरुषोत्तम महादेव बना लेते हैं कि उनकी उस अव्यक्त अवस्था में याद के द्वारा सारे संसार के प्राणी महाविनाश के समय समा जाते हैं और फिर नई सृष्टि के समय नंबरवार स्वभाव अनुसार उन्हें फिर शुद्ध रूप से सात्विक रूप से उन आत्माओं को फिर नई सृष्टि के लिए छोड़ा जाता है। तो इसी तरह से
वो एक ही व्यक्तित्व है जो कि इस संसार के विनाश और उत्पत्ति का भी सामर्थ्य रखते हैं। आगे इसी टॉपिक में हम आगे समझते हैं कि किस तरह से सारा संसार उनके इस अव्यक्त अवस्था में समाते हैं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण के लिए कहीं भी इस तरह का उल्लेख नहीं आया हुआ है। जिस अव्यक्त अवस्था में सारा संसार समा जाता है और फिर नई सृष्टि में उन्हीं की शुरुआत होती है, तो इसी तरह से अंत में समस्त संसार सहित अर्थात श्री कृष्ण भी इसी परमपिता परमात्मा के एक व्यापी परमेश्वर शिव शंकर स्वरूप से मनमना भव होकर अपनी अवस्था को पा लेते हैं। इसी की यादगार में मंदिरों में स्नेह के धागे के बंधन में रहने वाले अनेक शालिग्रामों के बीच में निर्बंधन शिवलिंग को दिखाया जाता है। अर्थात जितनी भी शालिग्राम रूपी आत्माएं हैं, आत्माओं की यादगार शालिग्राम दिखाया जाता है और वो सब शालिग्राम बंधन में दिखाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक शिवलिंग अर्थात परमपिता का यह एक व्यापी स्वरूप जो अव्यक्त मूर्ति ना बनता है, उन्हीं की यादगार शिवलिंग मंदिरों में दिखाई जाती है, तो उन्हें निर्बंधन दिखाया जाता है। शालिग्राम के जो गोल गोल पत्थर होते हैं जो मंदिरों में दिखाए जाते हैं, तो उनमें लकीरों के रूप में बंधन दिखाते हैं, लेकिन ये शिवलिंग ऐसा है उन शालिग्रामों के बीच में निर्बंधन दिखाया जाता है। अब कल्प के अंत में सारा संसार नष्ट होने पर भी इस अव्यक्त परमात्मा स्वरूप शिव शंकर का नाश नहीं होता है। इसके लिए हमने पहले भी श्लोक देखा, जैसे कि दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में भी बताया कि उस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। और इसी तरह से और एक श्लोक 8वें अध्याय का 20वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि सारा संसार नष्ट होने पर भी उस शिव शंकर का नाश नहीं होता है। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है, परस्तस्मात्तु भावोन्यत अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, सारे सर्वेषु भूतेषु अर्थात सब प्राणियों का नाश होने पर भी ये जो प्राणी है अर्थात ये जो अव्यक्त स्वरूप है जो ऐसे बीज रूप स्टेज बना लेते हैं, उस अव्यय पुरुष का विनाश नहीं होता है। और कल्प के आदि में भी सभी के उत्पन्न होने का मूल कारण वही होने के कारण उनके जन्म को कोई भी नहीं जानता है। अब सारे संसार के प्राणियों का विनाश हुआ, लेकिन वो तो अमर बने हैं, मृत्यु लोक को इसी संसार में उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, क्योंकि उनका मन समानता में स्थित है। और उसी आधार से सारे प्राणियों का नाश होने पर वो अमर अव्यय अक्षर परमात्मा बचे रहते हैं, तो वही फिर नई सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण बनते हैं। तो इसीलिए उनके जन्म को भी नहीं कोई देख पाता है, जैसे उनकी मृत्यु कोई नहीं देखता, वो मृत्यु से परे हुए और सबकी शुरुआत करने की वो निमित्त है, तो उनके जन्म को भी कोई नहीं जानता है। इसी के लिए
10वीं अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पाप है प्रमुच्यते। इस श्लोक का भाव यह है कि मुझे अजन्मा अनादि एवं महेश लोक महेश्वरम, तीनों लोकों का स्वामी महेश जो जानता है, व्यक्ति अर्थात जानना जो समझता है, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो अजन्मा है अर्थात जन्म से परे, अनादि है अर्थात उनकी शुरुआत करने वाला कोई नहीं, वही सबकी शुरुआत है। अन आदि अर्थात जिनका कोई आदि नहीं, और वही महेश भी है, महान शासन करता भी है। तो इस स्वरूप को उनके जो जानता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पापों से मुक्त होना अर्थात मुक्ति दिलाने वाले हैं वो, पापों को हरण करने वाले, मुक्ति जिसे मोक्ष कहा जाता है, तो सारे पापों से दुखों से मुक्ति देने वाले। यहाँ भी मुक्तिदाता श्री कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि महान शासन करता महेश अर्थात परमात्मा का स्वरूप महादेव शंकर के लिए भी ये बात कही गई है। जहाँ कहीं भी इस तरह से महान शासनकर्ता के रूप में उल्लेख है, तो वो श्री कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि महादेव के लिए ही वो उल्लेख है। इस परमात्मा के एक व्यापी स्वरूप के साथ हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि जो गलतफहमी संसार में निर्माण हुई है, जिस कारण मानव जाति का नुकसान हुआ है, गीता का भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। वास्तव में भगवत गीता के जितने भी श्लोक, जितने भी उल्लेख है, जैसे कि अभी हम टॉपिक समझ रहे हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति का निमित्त कौन है? जो अविनाशी है वही सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले भी है, और जो अनादि भी दिखाए जाते हैं, जिनका जन्म नहीं, जिनकी मृत्यु भी नहीं, जन्म मृत्यु से परे। तो ये सारे जो उल्लेख है ये श्री कृष्ण के लिए नहीं दिखने में आते हैं, बल्कि महादेव ही है जिनके लिए भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में और जितने भी पुराने वेद ग्रंथ उपनिषद है, उन सब में भी महादेव का ही उल्लेख सर्वोच्च स्थान पर दिखने में आता है। अब किस तरह से महान शासनकर्ता महेश्वर अर्थात ही जो कि परम पिता का सगुण स्वरूप, परम पिता शिव भगवान है, और उनको साकार स्वरूप में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए महादेव निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए ही इस एक व्यापी स्वरूप का पुरातन समय में भी उल्लेख मिलता है। जैसे कि वेदों में भी भगवान इस पद्म नाम अनन्य रूप से केवल भगवान रुद्र के लिए ही प्रयोग किया हुआ है। वेद जो सबसे पुरातन ग्रंथ के रूप में माना जाता है, तो ये वेदों में भगवान शब्द जो है वो केवल भगवान रुद्र के लिए भी उपयोग किया गया है। इसी तरह से यजुर्वेद का भी श्री रुद्र श्लोक वेदों के भगवान के रूप में रुद्र की वंदना से आरंभ होता है। इसी के अनुसार ओम नमो भगवते रुद्राय, जिसका अर्थ है रुद्र जो कि भगवान ईश्वर की परम मूर्ति है, उनको नमन। तो ये जो जैसे यजुर्वेद या अन्य जो भी वेद है, उनमें भगवान के स्थान पर रुद्र के लिए कहा गया है, भगवान के रूप में ही रुद्र की वंदना की जाती है, मान्यता भी है।
और बाकी जो भी देवताएं हैं, अब धीरे धीरे जैसे कि सृष्टि चक्र आगे बढ़ा, सबसे शुरुआत में वेद, पहले तो गीता बनी, फिर वेद बने, उपनिषद बने, बाद में अलग अलग शास्त्र पुराण ग्रंथ बनते गए। तो धीरे धीरे जैसे ही परिवर्तन होता गया सृष्टि में, मनुष्यों के जन्म जन्मरण के चक्र में आते आते फिर इन सब बातों में भी परिवर्तन हो गया। और बाकी सभी देवताएं जिन्हें भगवान की उपाधि मिली, उन्होंने वह उपाधि पुराणों से प्राप्त की है, न कि वेदों से। इसमें ये बात स्पष्ट है कि वेद सबसे पहले, उसके बाद उपनिषद और फिर पुराण, फिर धीरे धीरे अलग अलग ग्रंथ शास्त्र बनते गए। अब वास्तव में ग्रंथों पुराणों में नारद और व्यास को भी इस उपाधि से अलंकृत किया गया है। पुराणों में भी व्यास को भी भगवान माना गया, नारद को भी भगवान माना गया। जैसे कि अभी हमने समझा, धीरे धीरे कालांतर से भगवान की उपाधि देवताओं को भी दिए जाने लगी। नारद और व्यास को भी भगवान के रूप से अलंकृत किया गया। और फिर बाद में ग्रंथों की बोलचाल की भाषा में यह उपाधि, भगवान की उपाधि, सबके लिए प्रयोग की जाने लगी। अर्थात इस शब्द का महत्व मनुष्य मात्र पूरी तरह से न समझ पाने के कारण भगवान की उपाधि सभी को ही एक सामान्य रूप से ग्रंथों में दी जाने लगी। अभी आगे इसी टॉपिक को हम समझते हैं। अब जैसे कि भगवान विष्णु के नामों का उल्लेख करने वाले मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि पौराणिक है, न कि वैदिक। वैदिक अर्थात वेदों के समय जो परंपराएं चली, तो उनमें जो परंपराओं में उल्लेखित है वो हो गए वैदिक परंपराएं। और बाद में जो पुराण बने, जैसे कि 18 पुराण माने जाते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो पुराण तो बाद में बने हुए हैं। तो उन पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से उल्लेख आया। अब यहाँ ये जो गलतफहमी निर्माण होते गई, इस तरह से भगवान इस उपाधि को एक सर्वसामान्य रूप से सभी को दिया जाने लगा। तो वास्तव में इस बात से एक मूल बात का रहस्य छिप गया। वेदों में केवल भगवान रुद्र, शिव ही भगवान है, और भगवत गीता वेद और उपनिषदों का सार है। और यह हमारे लिए पर्याप्त इशारा है कि भगवान रुद्र ही गीता ज्ञानदाता है। इस निष्कर्ष को, ये जो निष्कर्ष है, इसे गहराई से समझना जरूरी है। अभी जैसे हमने उल्लेख देखा, वेदों में रुद्र भगवान का उल्लेख आया हुआ है। यजुर्वेद में जैसे शुरुआत की वंदना प्रार्थना भगवान रुद्र के नाम से की हुई है। अब वेद हो या उपनिषद हो, ये भी भगवत गीता के बाद बने हुए हैं। अब बाकी रही पुराण, अन्य अन्य ग्रंथ शास्त्र, इनकी बात तो और दूर हुई, क्योंकि वो तो और भी बाद में बने हैं। तो इसके अनुसार वेदों और उपनिषदों का सार ही भगवत गीता है। तो जब वेदों में उपनिषदों में रुद्र भगवान को माना गया है, तो गीता उसके पहले का ग्रंथ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। तो जरूर गीता का भगवान भी रुद्र ही है,
वही गीता ज्ञानदाता है। और रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाला महादेव जो विनाशकारी प्रलयंकारी दिखाया जाता है, अर्थात परम पिता शिव ही शंकर के द्वारा सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वही रुद्र अर्थात महादेव साकार स्वरूप में परम पिता शिव जो उनके द्वारा गीता का ज्ञान देते हैं, तो वही गीता का भगवान भी है। और इस ज्ञान का आरंभ ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से होता है। जो भगवत गीता में भी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ही सारे भक्ति मार्ग के कर्म कांड स्वाहा होने का उल्लेख आया हुआ है। तो इसके अनुसार अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो इस ज्ञान का आरंभ भी रुद्र से ही होता है। अब फिर प्रश्न ये निर्माण होता है कि भगवत गीता में अनेकों जगह पर श्री कृष्ण का नाम आया हुआ है। तो गीता में जहां कहीं भी कृष्ण शब्द आया हुआ है, तो वो महिमा भी वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव की ही है, न कि कलाबद्ध जो मृत्यु पाने वाला देवता है उस कृष्ण की। अब इस बात को कैसे माना जाए कि जैसे कि कृष्ण परमात्मा का स्वरूप यदि गीता ज्ञानदाता नहीं है, तो फिर गीता में जगह जगह कृष्ण का नाम क्यों लिया गया है? इस बात को कैसे माना जाए कि ये परम पिता शिव के लिए उपयोग किया हुआ शब्द है, न कि कलाबद्ध कृष्ण के लिए? अब इसे हम समझेंगे जैसे कि भगवत गीता है। भगवत गीता की जो रचना है वो एक काव्यमय रचना है, इसीलिए सर्वसामान्य मनुष्य तुरंत ही भगवत गीता के भाव को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ही ऐसा ग्रंथ है जिससे भगवान वाच की उपाधि मिली हुई है। तो इसके अनुसार ये परम पिता परमात्मा का स्वयं रचा हुआ गीत व कविता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता को उवाच किया हुआ है, तो एक कविता के रूप में इसकी रचना है। अब इस बात को हम क्यों समझ रहे हैं कि भगवत गीता एक काव्यमय रचना है, उसकी भाषा, उसका जो तरीका है वो एक गीत की तरह, कविता की तरह है। अब कविता को कवि जिस प्रकार से अलंकृत करता है, जो भाव भरता है, वह साधारण नहीं होता है। इस बात को हम जानते हैं। कवि ने जिस परिस्थिति, जिस स्थान विशेष में रहकर जो भाव विभोर होकर कविता बनाई हुई है, उस कविता का अर्थ वो कवि ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। जो कहा जाता है के समझे कवि के समझे रवि, इसी आधार से ये भगवत गीता भी परमपिता परमात्मा द्वारा रचित इस कविता में बहुत ऐसी भावनाएं हैं जिसे अलंकृत शब्दों में कहा गया है। शब्दों की भाषा ऐसी है जो एक अलंकारिक भाषा है, और जिस कारण से उसे साधारण रीति से लेने के कारण एक गलतफहमी निर्माण हो गई कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को समझा गया। वास्तव में भगवत गीता में जहां कहीं भी कृष्ण शब्द आया हुआ है, वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि गुणवाचक शब्द है। कृष्ण शब्द के लिए दो भाव आते हैं, जैसे कि एक तो है कृष्ण अर्थात काला, और दूसरा है कृष्ण अर्थात आकर्षित करने वाला। तो ये दोनों भी अर्थ परमपिता परमात्मा का स्वरूप महादेव शंकर के लिए ही लागू होते हैं।
इस त्रिगुणमयी प्रकृति के बीच, जैसे कि हमने समझा था, यह संसार त्रिगुणमयी है। सत्वष्टम इन गुणों से प्रसारित होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, जिनके लिए हमने समझा महादेव, वही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। तो उस बीज में भी ये तीनों गुण समाये हुए होंगे। इसके अनुसार त्रिगुणमय प्रकृति के बीच कलयुग के अंतिम समय तक भी साकार में रहने के कारण वो काला स्वरूप भी महादेव शंकर के लिए ही उल्लेखित है, अर्थात सृष्टि के बीज के रूप में है। तो आदि से अंत तक जन्म मृत्यु से भी वो परे है। तो इस सृष्टि पर ऑलराउंडर पार्ट बजाने के कारण वो अंतिम समय तक वो काला स्वरूप बन जाता है और समस्त संसार को भूत प्राणियों, देव या असुर, कोई भी वर्ग के हो, सभी के इष्ट भी माने जाते हैं। सभी के लिए इष्ट है, सभी के लिए वो आकर्षण में स्थान भी है। तो इसीलिए महादेव शंकर के लिए ही, जो परम पिता शिव का साकार स्वरूप है, जो कि वास्तव में गीता ज्ञान दाता है, तो उनके गुणों के लिए ही कृष्ण शब्द भगवत गीता में आया हुआ है, न कि कलाबद्ध कृष्ण के लिए जो मृत्यु को पाते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने जिन बातों को समझा है, सबसे पहले तो इस बात को हमने समझा, परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप महादेव अर्थात शंकर, जो कि अक्षर है, अव्यय ईश्वर है, पुरुषोत्तम है और परम आत्मा भी है। उन्हें ही उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मा ऐसे कहा है। तो उस आधार से वो अविनाशी है। अविनाशी है अर्थात उनका नाश नहीं होता। नाश अर्थात मृत्यु, तो मृत्यु से परे है, जो कि भक्ति मार्ग में शंकर महादेव को ही अमरनाथ कहा जाता है। उन्होंने यहाँ ही मृत्यु लोक रूपी संसार को जीता है। वो अमरनाथ बने तो औरों को भी नंबरवार वैसे अमरत्व प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसी अनुसार संसार के विनाश का सामर्थ्य भी है, क्योंकि वो अमरनाथ है। और फिर जब संसार की उत्पत्ति करने का समय आता है, तो वही सृष्टि की अंत भी रहते हैं और आदि करने के भी वो निमित्त है। और इसी का उल्लेख हमने 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में समझा। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में सारी सृष्टि उस बीज रूप ज्योतिर्लिंग अव्यक्त मूर्ति नाम में याद के द्वारा समा जाती है और नई सृष्टि में फिर सबको नंबरवार वो छोड़ते हैं। तो वही एक व्यापी स्वरूप है जो सृष्टि के विनाश और नई सृष्टि की उत्पत्ति के लिए परम ब्रह्म स्वरूप में निमित्त बनते हैं। इसी की तरह जैसे बताया, सारी सृष्टि उनमें बंध जाती है। मन मना भव के रूप में याद के द्वारा जब उनमें समा जाएगी तो उनमें बंध जाती है। इसीलिए ही शालिग्रामों को बंधन दिखाए जाते हैं, लेकिन एक शिवलिंगी है जो निर्बंधन दिखाया जाता है। तो यही अव्यय परमात्मा का स्वरूप, जिनका सारे प्राणियों का नाश होने पर भी नाश नहीं होता, इसके लिए हमने 8वें अध्याय का 20वां श्लोक समझा। और जब उनका नाश नहीं होता तो वो सृष्टि की आदि करने के भी निमित्त है। तो वो अनादि है, अजन्मा है और महेश्वर महान शासन करता है। ऐसे उनके स्वरूप को जो जानते हैं वो पाप मुक्त होते हैं। तो मोक्षदाता के रूप में भी महादेव को माना जाता है, न कि श्री कृष्ण को।
अब वो महान शासन करता है, सबसे महान ईश्वर है, तो वही भगवान का स्वरूप भी है, सगुण साकार स्वरूप बन जाते हैं। इसीलिए वेदों में जो सबसे पुराने शुरुआत का ग्रंथ माना जाता है, वेदों में रुद्र भगवान के रूप में उल्लेख आया हुआ है। ओम नमो भगवते रुद्राय इसी तरह उल्लेख किया जाता है। बाद बाद में जो ग्रंथ बने, जैसे पुराण है और भी अलग अलग शास्त्र बनते गए, तो उनमें फिर भगवान की उपाधि गलत फहमी के कारण सर्वसामान्य कर दी, तो देवताओं को, नारद, व्यास को भी भगवान की उपाधि से अलंकृत किया गया। लेकिन वास्तविकता इसके कारण छिप गई है। वेद जो सबके शुरुआत के ग्रंथ है, उनमें तो रुद्र भगवान अर्थात शिव को माना गया है, जबकि इस बात से यह स्पष्ट होता है कि वेद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, तो इस अनुसार भगवत गीता का ज्ञानदाता भी शंकर वही स्वरूप है जो परमपिता शिव का साकार स्वरूप बनते हैं, जिन्हें ही रुद्र कहा जाता है। और इस ज्ञान की शुरुआत, इसका आरंभ भी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से होता है, जो कि भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारे भक्ति मार्ग के क्रियाकांड समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ फिर जैसे कि समझा कि गीता ज्ञानदाता जब वेदों और उपनिषदों का भगवान भी रुद्र है, तो जरूर गीता ज्ञानदाता भी भगवान रुद्र ही है, अर्थात परमपिता शिव शंकर के द्वारा। और इस बात को भी हमने समझा कि जब गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव शंकर अर्थात रुद्र है, तो फिर कृष्ण शब्द का उल्लेख गीता में क्यों आया है, तो इसके लिए भी हमने समझा वास्तव में वो गुणवाचक शब्द है, जो कि सबको आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। इसीलिए ही ये शब्द गीता में वास्तव में महादेव शंकर के लिए ही, परमपिता शिव जो शंकर के द्वारा गीता ज्ञानदाता है, उन्हीं के लिए ही प्रयोग किया गया है। अभी इन्हीं सब बातों को आगे हम समझते हैं मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा। आगे है पॉइंट्स। सबसे पहला, शंकर एक ही देवता जो जन्म मृत्यु से परे है। वीसीडी नंबर 2625, वीसीडी नंबर 2625, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्योंकि बाबा ने इसलिए शंकर को उड़ा दिया। क्यों? उनका तो कोई जन्म ही नहीं, किससे जन्म लेता है? उनके माँ बाप का ही किसी को पता नहीं, न उनका जन्म दिखाते हैं न मरण दिखाते हैं। क्या ध्रुवम जन्मामृतस्य च, गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, भगवान ने बोला कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो कौन है जिसका न जन्म है न मृत्यु है? शिव है, शंकर है। अरे शिव है तो शंकर कहेंगे, शंकर है तो शिव कहेंगे, शिव नहीं तो शंकर नहीं, शंकर नहीं तो शिव नहीं। क्या शिव बाबा कह दो, क्योंकि साकार में आते हैं तो अनेक संबंध बनते हैं, उनमें ग्रैंडफादर का भी संबंध है, तो शिव बाबा कह दो। परिवार में बाबा सबसे पुराना होता है। तो
शंकर का न जन्म है न मृत्यु है कहाँ की यादगार? ये शूटिंग पीरियड की यादगार है कि वो आत्मा मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता। इसकी मृत्यु होती है वो तो दुखी होता है? और जन्म भी होता है इस सब पाप की दुनिया में खास, तो भी रोते रोते पैदा होता है। तो उसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। शिव का तो फिर भी जन्म है। शिव जयंती मनाई जाती है ना, जन्म है। गर्भ से जन्म नहीं है बुद्ध रूपी पेट की बात है। और ब्रह्मा का भी जन्म है। अच्छा, उसका शिव का जन्म है तो शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती तो नहीं कहते। अगला पॉइंट है श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादोवि सृजाम्यहम्, अर्थात वही महादेव जो कल्प का अंत के लिए भी निमित्त है और नए कल्प की आदि के लिए भी। VCD नंबर 2368, VCD नंबर 2368, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, सबकी आत्माएं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली नहीं है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली नहीं है। परंतु उन सब प्राणियों का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि में भी जो बीज है, जिसे कहा जाता है आदम, एडम, वो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा काबिज है। और जब वो योग बल के आधार पर संपन्न स्टेज पकड़ता है तो वो ही शिवलिंग का रूप है। क्योंकि शिव बाप कहते हैं, मैं न पूजी बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। वो निराकार आत्माओं का बाप न पूज्य है और न पुजारी है। फिर कौन है? फिर कौन है? जो भी देवात्माएं हैं वो सब पूज्य बनती है और पुजारी भी बनती है। उन देव आत्माओं का जो बाप है, महादेव जिसे कहा जाता है, देवदेव महादेव आदिदेव, वो ऐसी आत्मा है जो सबका बीज रूप बाप है, जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। और जब अपने योग बल की संपन्न स्टेज को पकड़ता है तो उस समय इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं
मनुष्य आत्माएं भी और प्राणी मात्र भी उसी ज्योति बिंदु की याद में समा जाते हैं। जैसे सागर में बुदबुदे समा जाते हैं। झाड़ के चित्र में शिव बाबा ने साक्षात्कार के आधार पर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ वो नग्न रूप निराकार की यादगार दिखाया है मनुष्य रूप में। याद आया? जहां दिखाया है कि सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसमें समाती जा रही हैं। किसमें? जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। माने तेरे मन में ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु स्वरूप में इस सृष्टि की सभी आत्माएं समा जाती हैं। महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, और उसी में से सारी आत्माएं अपने नंबर पर नंबरवार निकलती हैं। अगला पॉइंट है शिवलिंग को बंधन नहीं दिखाते और शालिग्राम को बंधन दिखाते हैं। ऑडियो नंबर 208, ऑडियो नंबर 208, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो शिव रुद्र सब उनके ही नाम है। अथाह नाम रखिए, जैसा काम वैसे वैसे नाम रखिए। बाप कहते मेरा असली नाम शिव है, वो एक ही। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम। क्या अंतर हुआ? शिव और शालिग्राम में क्या अंतर दिखाते हैं? शालिग्राम छोटे छोटे दिखाते हैं और शिवलिंग को बड़ा बनाते हैं। बड़े का मतलब क्या हुआ? बड़ा पार्ट बजाने वाला, महत्व का पार्ट बजाने वाला। और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, इसका मतलब उनके नंबरवार पार्ट। और शालिग्राम जो दिखाया जाता है उसमें एक और विशेषता है, उसमें बंधन दिखाया जाता है। यानी शालिग्राम सब बंधन में आ जाते हैं। परमात्मा शिव किसी मनुष्य मात्र के बंधन में नहीं आ सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन मुरली में बोला हुआ है कि बंदरों में जो सबसे बड़ा बंदर होता है उसको कोई नहीं पकड़ सकता, वो पकड़ में नहीं आता है। तो क्या वो भी भगवान हो गया है? जो किसी के बंधन में न बंधे वो भगवान हो गया। आगे है कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला। VCD नंबर 675, VCD नंबर 675, 33 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में ऐसे कई श्लोक आए हैं जिनसे ये साबित होता है क्या कि गीता का ज्ञान साकार के द्वारा नहीं दिया गया, साकारी माना देह अभिमानी के द्वारा नहीं दिया गया। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती है ऐसे देहधारी के द्वारा नहीं दिया गया। निराकारी बाप के द्वारा ये गीता का ज्ञान दिया गया।
सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता के बहुत से श्लोक ये बात बताते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला निराकार है, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? आकृष्ट करने वाला, आकर्षण करने वाला। आगे है कृष्ण या श्याम सुंदर वास्तव में शंकर का ही गायन है। वार्तालाप नंबर 902, डिस्कशन नंबर 902, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिवम कल्याणकारी। कैसा कल्याणकारी? जो बोलेगा और जिसके लिए भी बोलेगा और जिस समय में भी बोलेगा, वो बात अंत में जाकर के कल्याणकारी ही साबित होगी। वो कल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। कर्म इंद्रियों से जो कर्म करेगा, जिसके साथ भी करेगा, जिस टाइम पर भी करेगा, वो प्रत्येक कर्म कल्याणकारी साबित होगा, अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। बल ये बात अंत में जाकर के साबित होगी। और जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वो ही सुंदर है। देखने का सुंदर वो इन आंखों की बात होती है। तीसरे नेत्र से भी सदैव सुंदर दिखाई दे, वो रूप तीसरी कोटि में वो गुण आता है। माना लास्ट में भगवान की ऐसी अव्यक्त निराकारी स्टेज देखने में आवेगी सारी दुनिया को, कितना सुंदर धर्मपिता दुनिया में कोई भी नहीं हुआ। न क्राइस्ट आकर्षण करने वाला, न बुद्ध, न गुरु नानक, एक भी धर्मपिता इतना सुंदर नहीं होता है जितना वो सनातन धर्म का स्थापन करने वाला धर्मपिता शिव बाबा सारे संसार को आकृष्ट करता है। इसलिए उसका नाम कृष्ण पड़ता है। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। वो ही व्यक्तित्व उसी जन्म में पुरुषार्थ के आदि में आकर्षित करने वाला होता है या नफरत में देखने में आता है। दुनिया वाले उसको ठुकराते हैं या गले लगाते हैं, ठुकराते हैं। दुनिया वालों की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी क्या करते हैं? ठुकराते हैं। इसलिए मुरली में बोला एक ही स्वरूप है, जो अति का काला, अति का श्याम और अति का सुंदर साबित होता है। नाम क्या है? श्याम सुंदर। इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित हमने पॉइंट अभी समझे। अभी आगे है
रिवीजन सर्वात्माओं के पिता इस कोर्स की। सर्वात्माओं का पिता एक है। इस कोर्स की शुरुआत के पहले हमने टॉपिक ये समझा है कि इस बात का विश्वास दिलाना जरूरी है, वास्तव में आज की दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं और इसीलिए ही भगवान को जानना जरूरी है। तो नहीं जानते हैं इसके काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। तो ये न जानने का कारण या भगवान के बारे में जो अनेक प्रकार के मान्यताएं निर्माण हुई है उसका कारण क्या है उसे हम समझते हैं। शास्त्रों के कारण, अलग अलग मनुष्यों के विकारी मतों के कारण वास्तव में भगवान के बारे में अनेक प्रकार की मान्यताएं निर्माण हुई है। तो इन्हीं बातों को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले तो वीसीडी पॉइंट 906, वीसीडी नंबर 906। भारत को न जानने के कारण ही, बाप को न जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन गया है। अब सर्व को जानना तो अच्छा है ना, ज्यादा विस्तार में बुद्धि जाएगी, सबकी पहचान हो जाएगी, लेकिन बुद्धि का ठिकाना नहीं लगेगा। सर्वव्यापी कहने से, सर्वव्यापी समझने से बुद्धि भटकती रहेगी। भक्ति मार्ग में कई सारे लोग हैं यह समझते हैं भगवान को सर्वव्यापी मानने में फायदा है, लेकिन वास्तव में अगर इस तरह समझते हैं तो बुद्धि भटकती जाएगी। तो अनेक मान्यताएं भगवान के बारे में जो है, इसमें से सर्वव्यापी की मान्यता जिससे आज सबकी बुद्धि भटक रही है। अब ये बुद्धि के भटकाव का कारण या अनेक मान्यताओं के निर्मित का कारण क्या है? मनुष्य विकारी बने और उसके कारण शास्त्रों में अपने अनुसार अगड़म बगड़म बातें लिख दी है। वीसीडी नंबर 2385, वीसीडी नंबर 2385। अब विकारी बुद्धि बन गए तो अगड़म बगड़म उन शास्त्रों में लिख दिया गया है। अगला पॉइंट है, शास्त्रों के इस अगड़म बगड़म बातों के कारण क्या नुकसान हुआ? तो और भी दुर्गति हुई। वीसीडी नंबर 1339, वीसीडी नंबर 1339। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए। अरे भगवान कोई बैठ शास्त्र थोड़े ही बनाते हैं। भगवान तो सभी वेदों, शास्त्रों का सार सुनाते हैं। कहते हैं शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, ये शास्त्र जैसे किचड़ा बनाए हुए हैं। इस किचड़े को पढ़ते पढ़ते तुम्हारी दुर्गति हुई है। तो अनेक वैरायटी बातें शास्त्रों में डालने के कारण मनुष्य विकारी बने, तो शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी बातें लिख दी जैसे कि भूसा भर दिया, और इसे पढ़ते पढ़ते ही मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। अब आदि में शास्त्रों में सच्चाई थी, द्वापर के आदि में। अब बाद में जब इंटरप्रिटेशन हुए शास्त्रों के, तो गीता भी झूठी हो गई। वीसीडी नंबर 308, वीसीडी नंबर 308। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 829, वीसीडी नंबर 829। शास्त्र अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं, इसीलिए उनमें तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना भरा हुआ है। अनेकता हो गई तो शास्त्र सब झूठे हो गए, फायदा कुछ भी नहीं। तो अनेक मान्यताओं के कारण दुर्गति हुई, गीता भी झूठी हो गई और शास्त्र भी झूठे हो गए। तो ये अनेक मान्यताओं के कारण फायदा कुछ भी नहीं, जो प्राप्ति मनुष्यों को होनी चाहिए वो प्राप्ति से वंचित हो गए। अब इस शास्त्रों के कारण जो नुकसान हुआ है, इसी के बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आया हुआ है।
तो गीता में श्लोक इस तरह से है, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45। इसमें इस बात का उल्लेख है कि किस तरह से शास्त्रों के कारण नुकसान होता है। श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन VCD नंबर 2503 2503 गीता में भी कहा है, जो मनुष्यों ने लिखी है कि जो वेद है वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे पूरे। तो जो भी कर्मकांड सिखाते हैं उनसे त्रिगुणमयी सृष्टि तैयार होती है। 3 गुणों में रज और तम है, जिससे दुख पैदा होता है। तो शास्त्रों में भी जो वेद है उनमें भी 3 गुण समाये हैं। अब उसमें से रज और तम गुण के कारण दुख निर्माण होता है, तो इसी के कारण सृष्टि उत्तरोत्तर दुखी होते गई। इसी तरह से जो अनेक मतांतर फैल गए विकारी मनुष्यों के कारण, शास्त्रों की अनेक बातों के कारण, इसके लिए दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 41 है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। इसी श्लोक का अर्थ VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474 गीता में कहा है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायिना। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती है, अनिश्चय बुद्धि रह जाती है और वो दूसरे दूसरे धर्मों की शाखाओं में भ्रमित होती है। बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है, एक में स्थिर होकर नहीं रहती। तो शास्त्रों के कारण ये नुकसान हुआ कि बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती और दुख पैदा होता है। भगवान को जिस तरह पहचानना है वैसे नहीं पहचान पाते हैं, तो भगवान से दूर हो गए, वंचित हो। इस तरह से ये सर्वात्माओं के पिता रिवीजन का टॉपिक यहाँ तक ही, जिसमें हमने समझा है शास्त्रों के कारण किस तरह गलतफहमी हो गई और मनुष्य भगवान से वंचित हो गए हैं। और इसके साथ ही आज के लिए यहाँ पर गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।